नमस्कार जी। मुझे बोलने का कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं प्रधान जी सतपाल जी को और जो भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है और जितने भी अतिथिगण दूर दूर के गांवों से आए हुए हैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। और चूँकि ये हमारे गांव में फंक्शन पहली बार हो रहा है तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम इतने सारे लोगों को बुला पाए और उनका ठीक से प्रोग्राम इस फंक्शन को सफल बना पाए। दूसरी बात ये है कि जो भी हमारे अतिथिगण आए हैं, हम चाहते हैं कि हम सब एक मिलजुल के थोड़ा थोड़ा ये जो चीज़ें हैं इनको आगे बढ़ाते जाएं। और जैसे जैसे तरक्की होगी, एक्चुअली जो तरक्की का रास्ता है वो शिक्षा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहिए। शिक्षा बिना आप कितने भी पैसा कमा लो, पर आप एक अच्छे इंसान या आगे की जो तरक्की है वो नहीं कर पाओगे। हम मुझसे पहले 2-4 लोगों ने, एक भाई ने बहुत अच्छा बताया था कि हमारा जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी थी, पर वो संस्कृति अब हम सब ने छोड़ दी है। तो थोड़ा थोड़ा हम बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, और वो चीज़ें सिर्फ घर से शुरू हो सकती हैं। जब तक माँ बाप अपने बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में नहीं बताएंगे तब तक बच्चे भी कुछ नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए माँ बाप का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम उस संस्कृति की थोड़ी बहुत जो चाहत है वो बच्चों में ज़रूर डालें, क्योंकि उसके बिना आगे की तरक्की संभव नहीं है। और आर्य समाज ने हमारे एरिया में, आसपास के गांव में और शायद पूरे हरियाणा में बहुत काम किया है, पर अब हम उन सब चीज़ों को भूलते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं तो बड़ा ही आर्य समाज का बहुत बड़ा हाथ है। और जो गुरुकुल की स्थापना हुई है, हमारी लड़कियां हैं वो जो पढ़ गई हैं, वो सब इसीलिए हुआ है कि किसी ने, भगत फूल सिंह जी ने उस गुरुकुल की स्थापना की थी। इसीलिए जो भी आपको लड़कियां पढ़ी लिखी मिलेंगी उनका ज़रूर गुरुकुल से कुछ ना कुछ नाता संबंध रहा होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे सोसाइटी में जो डिविजन्स हैं, अभी तक तो क्या है, ये जाट था, ये ब्राह्मण है, ये चूड़ा है, ये चमार है, पर आज के दिन ये है कि हम सबको इकट्ठा होना है। कोई किसी भी जाति पाति का हो, ये जाति पाति की इसको जो डिवीज़न है इसको हमको भूलना चाहिए और सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ें, तो ही बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप ठीक ठाक होती जाएंगी। और तीसरा, मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आजकल ये जो पर्यावरण का मुद्दा है, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ इतनी खाली ज़मीनें पड़ी हैं, तो हम में से कुछ लोगों को आगे आना चाहिए कि कुछ पेड़ पौधे यहाँ लगा दें, कम से कम, और कुछ नहीं तो एक जंगल बना दें। और कुछ पौधे हम लगाएंगे, जंगल अपने आप बन जाएंगे। कम से कम जो खाली ज़मीन पड़ी है, खेती की ज़मीन को हम ना भी छेड़ें तो जो पंचायत की ज़मीनें हैं या जो खाली ज़मीनें पड़ी हैं उसमें हम लोग पेड़ पौधे ज़रूर लगाएँ। बस मैं इतना ही छोटी सी बात कहना चाहूँगा। और बाकी मैं अपने आयोजकों को, जिन्होंने इतना बड़ा ये फंक्शन कर दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग तो गांव में थोड़ा कम आ पाते हैं, पर यहाँ आने के बाद इतनी खुशी हो रही है कि भाई किसी ने इतना सोचा और ये प्रोग्राम को किया। हमारा जो गांव है कासंडी, तो उसकी वजह से ही ये हम लोग इतने सब लोगों को बुला पाए। और हर जगह हर साल ही ये प्रोग्राम होता है, पर हमें अभी तक ये पता नहीं था, पर चूँकि हमारे गांव में हो रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। और इसलिए मैं सब आयोजकों को और हमारे जो प्रधान जी हैं सतपाल जी, उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि ऐसा बढ़िया प्रोग्राम हमारे गांव में हो सका। थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। अब हमारे बीच आप क्वेश्चन करो बेटे। सर, आप बड़े पोस्ट पे रहने के बाद भी आप अपने गांव में आए हो, आप अपने गांव की पृष्ठभूमि के बारे में क्या करोगे सारी, फिर आप सर, आप बहुत बड़ी पोस्ट पे रहे हो, आज जो
आप अपने गांव में आए हो, तो आप अपने गांव की पृष्ठभूमि के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई हम लोग तो ये सर्कमस्टांसेस का है कि हम लोग गाँव से निकल गए, थोड़ा पढ़ाई की। एक्चुअली तरक्की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक तरक्की करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि हम इसी धरती में गाँव से ही निकले हैं, तो इसको हमें सोसाइटी को हमेशा कुछ ना कुछ देने के लिए रहना चाहिए हमारे पास। तो इसीलिए ये है कि हमारे गांव में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो इसीलिए आए हैं कि ताकि जो हमारे भाइयों के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कुछ प्रेरणा लें कि भाई हम यहाँ से पढ़ के भी थोड़ा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे निकल सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। दूसरी आजकल कई हमारे यहाँ एक जो गांव में या समाज में एक कुरीति है कि छोटे बड़े का जो हम सब हिंदू हैं, तो हम सबको हिंदू रहना चाहिए। जितनी भी हमारी दूसरी कास्ट हैं उनको भी हमको साथ लेके चलना चाहिए। और ये चीज़ जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती है कि हम दूसरों को अपना भाई बना लें। नहीं तो हम एक समाज से बिलोंग करते हैं तो बाकियों को छोड़ देते हैं। पर ये समय की सबसे बड़ी मांग है आज कि भाई जो सारी हमारी जातियां हैं, जैसे गांव है, वहाँ से सब मिलजुल के आगे चले तो ही हम तरक्की कर पाएंगे। नहीं तो तोड़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जोड़ने के लिए ये शिक्षा ही है जो कि हमको जोड़ सकती है। आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? जितना मैंने बोला है यही संदेश देना चाहूँगा, भाई सबसे पहले पढ़ो और उसके बाद जो जाति का हमारे यहाँ भेदभाव है उसको ख़त्म करो। जो भी आप सोचते हैं उसके बारे में, जाति के भेदभाव को ख़त्म करना सबसे ज़रूरी है। और आजकल के दिन तो ये पर्यावरण की जो मजबूरी है, भाई पेड़ नहीं लगाते हैं, पूरा गांव खाली पड़ा। गांव में पेड़ लगाओ, जंगल बनाओ गांव को, जो भी खाली जगह पड़ी है। क्योंकि हवा इतनी गंदी हो चुकी है कि जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो हमारा देश छोड़ के ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ और उसके साथ ही मेरे को बिजली बोर्ड कार्यरत हूँ और उसके साथ साथ समाज के कार्य भी करता हूँ। जैसे कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश के, उनके लिए भी मैं लीडरशिप का काम करता हूँ। और अपने गांव के लिए हमेशा कोई प्रोग्राम होता है, जैसे कि आज प्रोग्राम हमारे गांव में हुआ, बनवाला खास का एक सम्मेलन है। इससे बहुत बड़ी बात हमारे बीच में उभर के आती है, क्योंकि जो हमारे समाज में जो हमारे भाई हैं, जो छोटे हैं, जिनको समाज का ज्ञान नहीं है, उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इस सम्मेलन से जो है युवा पीढ़ी है उनको संदेश मिलेगा कि अच्छे कार्य करो, कभी कोई गलत कार्य ना करो, समाज के लिए ऊँचा उठो।